स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और कैटलाइजर चैनल पे आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी मिल रही है। मैथ्स की ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। लगभग 25 डेज अपने मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज के हो चुके हैं। आज 26th डे है और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जो कि 2022 में वेक्टर का था। ठीक है, वेक्टर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब जिसके अगर दिमाग काम करेगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज वो छोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, लेट आई जे के बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब कि 3 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं जिनके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या दे रखे हैं, आई जे और के, जैसा कि अपन को हमेशा पता होता है। लेट ए इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस के। जैसे ही देखा ये 3i प्लस जे माइनस के, मतलब यहाँ सब नॉन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी वेक्टर में दे रखा i प्लस b2j प्लस b3 के। मतलब क्या कि जो b2 है और b3 है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब b2 b3 मुझे पता नहीं है। ऐसे ही सी वेक्टर है c1i c2j c3 के। यहाँ भाई c1 c2 c3 क्या है बेटा, रियल नंबर, मतलब मुझे भी इनके बारे में पता नहीं है। नेक्स्ट बोला है b3 वेक्टर सच दैट b2 डॉट b3, मतलब b2 इंटू b3 ग्रेटर देन 0। दोनों का अगर मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0। मतलब कि मेरे को पहली चीज तो ये समझ में आ गई कि भैया ये जो ए डॉट बी है वो क्या है, 0 है। मतलब कि ए डॉट बी का मतलब क्या बेटा, आई के साथ आई का, यानी 3 आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू बी टू यानी b2 हो जाएगा, और के वाले का के वाले के साथ यानी माइनस b3 इक्वल टू क्या होगा, 0। मुझे ये पता लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है अपन उस पर ध्यान देते। तो क्या दिया हुआ है, 0 0 0, नहीं एक मैट्रिक्स दे रखी है माइनस c3 c2 c3 c2। अब ये मुझे दिख रही है इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। क्यों, क्योंकि 0 है और अबाउट में क्या है, माइनस साइन का अंतर है। फिर देखा 1 b2 b3 है, फिर है 3 माइनस c1 1 माइनस c2 और माइनस 1 माइनस c3। नहीं, अब आप खुद सोचिए कि यहाँ ये जो चीज दिखी ना, तो ये मेरे को ऊपर वाले से रिलेटेड लगी। कैसे, यहाँ भी 3 दिख रहा था, यहाँ c1 दिख रहा था, देखो 3 माइनस c1 दिखा, यहाँ 1 माइनस c2 देखो, और यहाँ -1 माइनस c3। हाँ सर ये दिखा, क्या हो रहा है, ये a माइनस सी का x कंपोनेंट है, क्लियर। अगर मैं a माइनस सी वेक्टर लिखता यहाँ तो ये इसका क्या आता, x कंपोनेंट। ये क्या आ रहा है, y कंपोनेंट, और ये क्या आ रहा है, z कंपोनेंट। हाँ सर ये तो पता लग रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर देखें, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पता है तो रो का कॉलम के साथ करते हैं। यानी अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, 0 इंटू 1, नहीं 0 हो जाएगा, माइनस का c3 इंटू बी टू प्लस c2 इंटू बी3, यही आएगा। अब देखो यार, b2 c3 c3 b2 किसी में आता था, हाँ क्रॉस में आता था, याद हो तो। देखो अगर मैं b क्रॉस सी या c क्रॉस b निकालूं तो देखो b2 c3 माइनस c2 b3 आता, b क्रॉस सी निकालता, b2 c3 माइनस c2 b3। तो यहाँ तो c3 b2 है, नहीं नेगेटिव का, तो मतलब मैं c क्रॉस b ले लूं। यानी अगर मैं c क्रॉस b निकालूंगा बेटा तो मेरे पास क्या होगा, आप खुद सोचिए, आई जे के लिखूंगा, c1 c2 c3 लिखूंगा और 1 b2 और b3 लिखूंगा। यानी i के लिए जब मैं सॉल्व आउट करूंगा तो c2 b3 आएगा इंटू माइनस का b2 c3 आएगा। j के लिए निकालूंगा अगर तो c1 b3 गॉट इट माइनस का c3 इंटू 1। फिर k के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, c1 b2 माइनस का c2, क्लियर। यानी ऐसे आ रहा है। तो आप खुद सोचिए, ये c2 b3 ये दिख रहा, c2 b3 माइनस b2 c3 दिखा आपको, मतलब ये x कंपोनेंट है किसका, b क्रॉस c का, क्लियर है या नहीं, जब मल्टीप्लाई किया तो। इसी तरह से यहां देखो c3 इंटू 1 0 इंटू b2 तो 0 माइनस c1 b3, मतलब c3 माइनस c1 b3 आ रहा है। तो देखो c3 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, माइनस का c1 b3, मतलब ये क्या आ गया, j वाला कंपोनेंट। इसी तरह से ये क्या आ रहा होगा, कौन सा कंपोनेंट, k वाला कंपोनेंट। देखो माइनस का c2 प्लस का c1 b2 और ये तो 0, तो c1 b2 माइनस c2 आ रहा है बिल्कुल के कंपोनेंट। मतलब क्या है यहाँ, अगर ध्यान से देखा गया तो ये क्या है, b क्रॉस c, क्या है बेटा, b क्रॉस c के x y और z कंपोनेंट, यानी कि i j और k कंपोनेंट। यहां पर भी क्या है, i j k कंपोनेंट किसके, a माइनस c के। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई अगर i वाला कंपोनेंट i के इक्वल है, j वाला j के इक्वल है और k वाला k के इक्वल है, मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे सर, बिल्कुल होंगे। यानी b क्रॉस c जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, a माइनस c के। मतलब इस डेटा से मुझे ये पता लग चुका है, गॉट इट। अच्छा आगे क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। यहां क्या दिया हुआ है, a डॉट सी इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है, a डॉट सी इक्वल टू 0। अब देखो मुझे अगर a डॉट सी निकालना है पहली टर्म, तो मेरे को a डॉट सी चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ c से डॉट ले लूं। देखो इस इक्वेशन नंबर 1 में c से डॉट ले लेते हैं, तो c डॉट b क्रॉस c ऐसे ही दिखेगा,
यहाँ आएगा सी डॉट ए माइनस सी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, सी डॉट बी क्रॉस सी, अगर दो जने सेम हो जाते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए, तो आंसर क्या होता है, जीरो। यानी इसका आंसर तो जीरो हो गया। ये आया सी डॉट ए, ये आया माइनस का मॉड सी स्क्वायर। यानी ए डॉट सी या सी डॉट ए तो बात बराबर होती है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, है ना। सी डॉट ए इक्वल टू क्या आया, मॉड सी स्क्वायर। मतलब सी डॉट ए तो मॉड सी स्क्वायर आ रहा है, और जरूरी नहीं है वो जीरो हो, क्योंकि वो तो रियल नंबर है, अभी पता ही नहीं है। तो मतलब कि भाई ये ऑप्शन तो जरूरी नहीं है सही हो। सेकंड क्या चाहिए, बी डॉट सी। क्या चाहिए, बी डॉट सी। अगर मैं देखूं बी डॉट सी चाहिए अपने पास बी क्रॉस सी आ रहा है, क्या आ रहा है, तो मैं बी डॉट सी के लिए क्या देखूं, ए डॉट बी मुझे पता है, तो मैं दोनों साइड बी से डॉट ले लूं बेटा। तो यानी बी डॉट बी क्रॉस सी दिखेगा, यहां दिखेगा बी डॉट ए माइनस सी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये तो हो गया जीरो, ये हो गया बी डॉट ए, और ये हो गया बी डॉट सी। बी डॉट ए की वैल्यू क्या है, जीरो। ए डॉट बी या बी डॉट ए बात क्या है, सेम। तो बी डॉट सी भी क्या आया बेटा, जीरो आया। गॉट इट। मतलब कि सेकंड ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। मल्टीपल करेक्ट है, एडवांस का क्वेश्चन है तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। मॉड भी निकालना है, कितना, कि ग्रेटर देन रूट 10 है या नहीं। तो भाई मॉड भी अगर निकालूं तो मॉड कैसे निकाल देते हैं, एक्स आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। नहीं, अपन को देखो एक और टर्मिनोलॉजी थी कि अपन ने ये लिखा था 3 प्लस बी टू माइनस बी थ्री। जैसे ही मैंने देखा ना दो दो वेरिएबल थे बेटा, अगर एक वेरिएबल नहीं होगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ से कि यार बी थ्री किसके इक्वल है, ऑब्वियस है बी थ्री है 3 प्लस बी टू के इक्वल। नहीं, यानी अगर मैं यहां से देखूं बेटा तो 1 प्लस बी टू स्क्वायर प्लस क्या लिख दूं, 3 प्लस बी टू का होल स्क्वायर। यानी मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि 1 प्लस बी टू स्क्वायर है प्लस 3 प्लस बी टू इसका होल स्क्वायर है। सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं इसको यहां पर, तो देखो क्या आएगा, रूट में 1 प्लस बी टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी टू 3 जा 6 बी टू प्लस बी टू का स्क्वायर। यानी बी टू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बी टू स्क्वायर। 9 और 1 10 हो गया, 6 बी टू प्लस का 10 हो गया। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। नहीं, तो भाई सबसे पहली चीज तो देखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू, एक तरीका तो होता था बच्चों के माइंड में आएगा माइनस डी बाय 4 है, बिल्कुल होता था, लेकिन उसके लिए डोमेन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, क्या नहीं होना चाहिए, डोमेन रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ एक कंडीशन दे रखी बी टू डॉट बी थ्री, क्या है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो समझने का ट्राई करना कि बी थ्री की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 3 प्लस बी टू थी, तो ये ग्रेटर देन जीरो है। मतलब अगर इसको रेशनल इनइक्वालिटी से सॉल्व करूं तो एक रूट माइनस थ्री है, एक रूट जीरो आएगा, इसको जीरो करेंगे तो माइनस थ्री आएगा बी टू की वैल्यू, इसको जीरो करूंगा जीरो आएगा, लास्ट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कि मेरे लिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए। मतलब कौन सा रीजन आया कि जो बी टू है बेटा वो माइनस इन्फानेट से माइनस थ्री हो सकता है या जीरो से थ्री हो सकता है, ये मुझे क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ बी टू जो है रियल नंबर नहीं है। नहीं, तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूं, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन चेक करना है, नहीं तो कैसे निकालूं, ऑब्वियस ही चीज है कि चेक करूं पहले माइनस बी बाय टू है, तो माइनस बी बाय टू है कितना आएगा, माइनस का 6 अपॉन 2 ऐसे ही आएगा। क्लियर, यानी कि कितना आएगा बेटा अपने पास माइनस का 6 बाय 2 यानी माइनस का 3। क्लियर, यहां से आप देखो खुद कैलकुलेट करो, माइनस का बी बाय टू करूंगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, ए नहीं लिखा, ए कितना है 2, नहीं तो कितना आएगा माइनस का 3 बाय 2। अब देखिए माइनस 3 बाय 2 क्या इस रीजन में है या नहीं है जो अपने पास है, तो ऑब्वियस ही चीज है यार, माइनस 3 है, माइनस 3 बाय 2 यहीं कहीं आएगा, माइनस 1.5, समझ रहे हो आप, माइनस 1.5 कहाँ आएगा, यहीं कहीं। तो ऑब्वियस ही चीज है यार, ये माइनस बी बाय टू है जो है वो इस रीजन में तो है ही नहीं, मतलब यहाँ मिनिमम नहीं मिलेगी, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4 है तो कतई नहीं होगी। अब मुझे पता है कोई भी क्वाड्रेटिक है तो ये जो होता है मिड पॉइंट, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो यानी कि अगर यहाँ से देखें तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही जाएगा, इधर जैसा बनेगा उधर भी वैसा ही बनेगा। तो मैं माइनस 3 पे और 0 पे वैल्यू निकाल के देख लूं, और ये दिख भी रहा है कि यार ये दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, माइनस 3 और 0 से, तो एक बार माइनस 3 रख लो या 0 रख लो, तो 0 रखा तो 0 0 10 यानी रूट 10, माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 2 जा 18, 18 से 18 कटेगा, उससे भी क्या आ रही है रूट 10 वैल्यू। मतलब कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू इसकी क्या मिलेगी रूट 10, यानी मॉड बी जो होगा वो रूट 10 से क्या होगा बड़ा। इक्विलिटी क्यों नहीं लगा रहा हूं समझना, यहां माइनस 3 और 0 पे दोनों पे क्या था बेटा ओपन, क्या था ओपन। आप खुद सोचो इक्विलिटी नहीं है तो यहाँ क्या है होल, तो यहाँ इक्विलिटी नहीं आएगी, गॉट इट। तो ये सिर्फ क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। क्लियर, तो अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जो मॉड बी है
ठीक है, ग्रेटर देन √10। क्यों? क्योंकि यहाँ डोमेन क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्ट है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक भी यहाँ मिक्सअप हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, मॉड सी लेस देन √11। नहीं, अब मुझे निकालना है मॉड सी। नहीं, तो मैं मॉड सी कैसे निकालूं बेटा, खुद कैलकुलेट कर सकता हूं। मॉड सी का इस मतलब क्या था, यहां से अगर मैं देखूं, मैंने निकाला भी था यार मॉड सी, तो ये आ रहा। नहीं, सी डॉट ए, नहीं ए डॉट सी इक्वल टू क्या आ रहा था, मॉड सी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मॉड सी की मैक्सिमम वैल्यू, किससे छोटा है। तो यार ए डॉट सी का मतलब क्या होता है, मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, ऑब्वियस है, मॉड सी का होल स्क्वायर। इससे ये तो कैंसिल, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू थीटा की 1 हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। यानी मॉड सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मॉड ए इंटू 1। मॉड ए कितना होगा बेटा अपने पास, क्लियर, कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी मॉड सी हमेशा लेस देन होगा किससे बेटा, मॉड ए से। इक्वल भी हो सकता है, तो मॉड ए से इक्वल लेस देन, यानी कि क्या लिख दूं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 और 1 यानी कि √11। यानी सी जो है √11 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये चीज समझ में आई या नहीं कि भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल सकती है, तो 1 रखूंगा तो उसके बराबर या उससे छोटा ही मिलेगा हमेशा। मतलब मॉड सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, √11। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था एडवांस का। ऐसा नहीं कि हर बार हार्ड क्वेश्चन आया वेक्टर का, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। मतलब 4-5 ही टिपिकल क्वेश्चन है अभी तक, जिसमें से एक ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेटा एक ही क्वेश्चन में 4 लगे, हो सकता है कि मेंस में आपको सिंगल ही दिख जाए, ऐसा का ऐसा ऑप्शन नहीं।